नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉरेस्ट गार्ड 2013 में जो पेपर हुआ था अपना, उसका संपूर्ण हल देखने वाले हैं, प्रश्न पत्र हल। और ये भी देखना है कि इस पेपर का जो लेवल था वो कैसा था। हमने 2016 का पेपर कल पढ़ा, उसमें आपको हमें पता चला कि लेवल जो था वो काफ़ी अच्छा था, एडवांस लेवल था। और आज हम बात करते हैं 2013 के पेपर की, देखते हैं कि भाई कैसा पेपर पूछा गया था। इसमें दोस्तों टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2016 वाले में कुल 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा कि ऐसा नहीं है कि भी 50 ही पूछे जाएंगे या फिर 100 ही पूछे जाएंगे। कितने भी 50 भी पूछे जा सकते हैं और 100 भी पूछे जा सकते हैं अपने आने वाले पेपर में 2022 में, जो अक्टूबर 2022 में जो पेपर होगा ना उसके लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले ही प्रश्न से। और ये वेबसाइट है अपनी, यहाँ पर आपको मटेरियल उपलब्ध करवा दिया गया है। मोस्ट रूप से जो मैथ्स का है वो आप ज़रूर देख लेना, उसमें प्रैक्टिस सेट भी दे रखे हैं हमने, वो देख लेना। बाकी राजस्थान जीके भी डाल दी है। बाकी धीरे धीरे, जो कि अक्टूबर काफ़ी दूर है, आप ये पढ़ेंगे तब तक सारा मैटर डाल दिया जाएगा। और दोस्तों देखिए, वनपाल वनरक्षक के लिए जो हुबहू पेपर है वो जल्दी ही शुरू करेंगे, लेकिन वो आप सभी की सहमति से और आप सभी के सहयोग से ही शुरू हो पाएगा, अन्यथा बहुत मुश्किल होगा, है ना। तो अपना सहयोग बनाए रखें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, खेतड़ी जिस धातु खनिज के लिए प्रसिद्ध है वह कौन सा धातु है, ये आपको बताना है। खेतड़ी कहाँ पे है? बोले सर खेतड़ी झुंझुनू में है। बिल्कुल, खेतड़ी जो है झुंझुनू में है दोस्तों। और ये जो है तांबा खनिज के लिए प्रसिद्ध है। कौन से खनिज के लिए? तांबा खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो सर्वाधिक तांबा कहाँ पे निकाला जाता है? खेतड़ी में ही निकाला जाता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वाहन में आपकी साइड में पीछे की तरफ देखने के लिए लगाया जाने वाला दर्पण या लेंस कौन सा है? ये आपको उत्तर बताना है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस या अवतल लेंस। देखिए दोस्तों, ये पेपर देखना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी बन जाता है कि हम अगर अब तैयारी करने में लगें तो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर हाँ चेंजेबल भी होगा लेकिन फिर भी देखना बहुत ज़रूरी है। राइट आंसर उत्तल लेंस हो जाएगा आप सभी का। उत्तल लेंस कहो या फिर दर्पण कह लो। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वृक्ष प्रजाति के बीजों से तेल की प्राप्ति होती है? ये आप लोगों को बताना है। किस वृक्ष प्रजाति के बीजों से तेल की प्राप्ति होती है? तो ये रतन जोत से होती है दोस्तों। किससे होती है? रतन जोत से। राइट आंसर आप सभी का डी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, वैसे इतना भी नहीं है जितना कह सकते हैं। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च जो सेनापति होता है ना, वो कौन होता है? ये तो आसान ही है, इसके बारे में तो हम कई बार पढ़ते हैं। जो भी अपने कॉलेजेस है या विश्वविद्यालय है, अपने विश्वविद्यालय किसके? राज्य के जो भी विश्वविद्यालय है, ठीक है, तो उसका जो कुलपति होता है ना, वो कौन होता है? पदेन कुलपति। पदेन कुलपति कौन होता है? वो भी राष्ट्रपति तो नहीं, बल्कि वो राज्यपाल होता है। इसमें क्या पूछा है? भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च जो सेनापति होता है वो राष्ट्रपति होता है। राइट आंसर बी ऑप्शन आप सभी का हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान था। और यहाँ पे जो राज्य में जो विश्वविद्यालय होते हैं उसके कुलपति पदेन कौन होते हैं? सभी के वो राज्यपाल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? इनमें से कौन सा जो है रासायनिक परिवर्तन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जल से बर्फ बनना, या अमोनियम क्लोराइड का उद्रपातन होना, या लोहे और बालू को मिलाना, या मोमबत्ती का जलना। देखिए, रासायनिक परिवर्तन पूछा है ना, तो मोमबत्ती का जलना। ये तो जल से बर्फ बनाती है तो भौतिक परिवर्तन है ना। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा डी ऑप्शन, मोमबत्ती का जलना। प्रतिजैविक अथवा आप कह सकते हैं एंटीबायोटिक की खोज किसने की? एंटीबायोटिक क्या है? एक दवा है, ठीक है, जिसे लेने से, मतलब जिसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? एंटीबायोटिक का मतलब बीमार होने पर ही किया जाता है इसका, है ना। और मतलब लगभग बुखार के केस में, ऐसा कुछ। तो राइट आंसर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक टैबलेट या दवा की खोज करी थी। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन। ये प्रतिजैविक, इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन। अच्छा, एडवर्ड जेनर ने क्या किया था भैया? एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? सर, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। अच्छा, लुई पास्चर ने क्या किया था? ये आप लोग बताएंगे, जल्दी बताना जिनको भी पता हो। नीली क्रांति का संबंध किससे है? ये आप लोगों को बताना है।
नीली क्रांति का संबंध जो है दूर संचार माध्यम और इंटरनेट से है, दुग्ध से है। नहीं, ये जो है ना ये श्वेत क्रांति है, दुग्ध तो श्वेत क्रांति है, दुग्ध, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका दुग्ध नहीं होगा, मत्स्य क्रांति हो जाएगा, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। और दुग्ध को आप ऑपरेशन फ्लड भी बोल सकते हैं, ऑपरेशन फ्लड भारत, ठीक है। यहाँ पे आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि भाई विद्युत लेपन में धातु पर दूसरी धातु का लेप सटाने के लिए जिस प्रभाव का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा प्रभाव होता है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव या रासायनिक प्रभाव? तो प्यारे साथियों यहाँ पे आपका विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द लॉक। फिलहाल बढ़ेंगे अपन आगे और अगले क्वेश्चन को देखेंगे। पेड़ पौधों की ऐसी एनी जीवों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि भाई पेड़ पौधे भी अन्य जीवों की तरह, अन्य है यहाँ पे, ये ऐसे अन्य लिखा जाता है, अन्य, ठीक है, अन्य जीवों की तरह संवेदनशील होते हैं। यह अवधारणा प्रतिपादित करने वाले भारतीय वैज्ञानिक जो थे ना वो कौन थे? या सभी को जानकारी होगी कि सर इसमें जो थे ना ये जगदीश चंद्र बोस थे, राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। सीवी रमन तो भौतिकी थे, ठीक है, भौतिकी थे ये, ध्यान रखना लेकिन यहाँ पे अपना राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से सबसे लंबी घास प्रजाति की वनस्पति कौन सी है? निम्न में से सबसे लंबी घास प्रजाति की वनस्पति कौन सी है? तो देखिए लंबी घास प्रजाति यूकालिप्टस इतनी लंबी नहीं है, सिण भी इतनी लंबी नहीं है, मूंज भी नहीं है इतनी लंबी। बांस जो है ना दोस्तों ये बहुत लंबी घास होती है, इसको घास की श्रेणी में रखा गया है, हालांकि ये 10-12 फीट भी हो जाती है कभी कभी, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे, 10-12 से भी ज़्यादा हो जाती है। आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ये आप सभी को बताना है कि भाई आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर। अब देखो ये क्वेश्चन आपको विश्व जीके का भी पूछ लिया है, आपको पूछा है कि नहीं पूछा? सर पूछा तो है। तो आपको मैं 2-3 क्लास ऐसी करवाने वाला हूँ जो सबसे बड़ा, सबसे न्यून, सबसे जो मोटा तगड़ा जो भी है, ये सारी चीज़ें मैं ज़रूर कराऊंगा 2-3 क्लास में, तो रटा के ही मानेंगे अपन, है ना। तो यहाँ पे प्रशांत महासागर हो जाएगा सबसे बड़ा। हालांकि 1-2 क्वेश्चन बनेंगे पर जो भी बनेंगे वो अपन बढ़िया तरीके से कर लेंगे, ठीक है। सेवण किसकी किस्म है? सेवण जो है ना ये क्या होती है? कई भाई बहनों को नहीं पता होता कि सेवण क्या होती है, लेकिन ये रेगिस्तान की मिट्टी नहीं होती, रेगिस्तान की भेड़ भी नहीं होती, ये एक प्रकार का खाद्य पदार्थ नहीं है। पश्चिमी राजस्थान पाई जाने वाली घास है सेवण। दोस्तों सेवण घास भी कम नहीं होती, ये भी लगभग 7-7 फीट होती है सेवण घास भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान की लवणीय जल झील जो है ना, जल वाली झील है वो कौन सी है? ये आप लोगों को बताना है, जल्दी बताइए। राजस्थान की लवणीय जल वाली झील जो है ना वो अपने आना सागर, पिछोला नहीं, जबकि सांबर है। लवणीय सागर मतलब कि खारे पानी की झील पूछा है आपको, खारे पानी की झील, बस इतना सा। सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल सर। अच्छा ये आना सागर झील कहाँ पे है? सर ये अजमेर में है। सर पिछोला झील कहाँ पे? ये उदयपुर में है। सर सांबर झील जयपुर में ना? हाँ जी। अब आप लोग बताओ कि जो फतेह सागर झील है ये कहाँ पे? ये उदयपुर में या अजमेर में? जल्दी बताओ कमेंट करके। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अम्ल का जलीय विलयन जो है ना वो नीले लिटमस को लाल कर देता है या लाल लिटमस को नीला कर देता है? बाकी यहाँ पे ये सी और डी तो होने वाला है नहीं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा नीले लिटमस को लाल कर देता है, राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, नीले लिटमस को लाल कर देता है। अगला क्वेश्चन है, खेत में निराई का उद्देश्य क्या होता है? देखिए दोस्तों ये भी नहीं पता होता काफ़ी भाई बहनों को कि निराई, और अगर याद रहे आपको निराई गुड़ाई पढ़ा है कहीं ना कहीं तो आपको याद होगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। निराई गुड़ाई मतलब बीज लगाने के लिए खेत को तैयार करना, नहीं, उस टाइम कहते हैं सूड़ करना, सूड़ करना, ठीक है। और फसल को पानी देना ये भी नहीं होगा। फसल से खरपतवार हटाना मतलब कि अपनी जो फसल अपन बोते हैं और उसके अलावा इसमें हम अपनी भाषा में कह सकते हैं स्पैम, जो वायरस के रूप में जो यहाँ पे उग जाते हैं उसको हटाने के लिए जो किया जाता है, निराई गुड़ाई की जाती है, उसको खरपतवार भी आप बोल सकते हैं। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा।
निम्न में से किस फसल के लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है? निम्न में से किस फसल के लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है? गेहूं, ज्वार, चना, चावल। सर हमने तो फसल इतनी तो मतलब अलग से बोई भी नहीं है कि किस में सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी याद रहे चने को पकाने के लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है। सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। निम्न में से कौन सी फसल खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में मदद करती है? कौन सी फसल खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में मदद करती है? तो यहाँ पे उड़द या फिर जो भी दालें होती है ना, और दालों में भी सर्वाधिक जो है वो उड़द है। ठीक है ना, तो राइट आंसर आप सभी का डी ऑप्शन हो जाएगा लॉक। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मानव उपयोगी मीठे जल की उपलब्ध मात्रा जो है वो 2.7 है या 7% है, या फिर अपने हम कह सकते हैं कि भाई 0.7% है या 70.87% है। तो दोस्तों राइट आंसर पृथ्वी पर मानव उपयोगी मीठे जल की जो उपलब्ध मात्रा है ना वो 0.7% ही है। अब देखो ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, हमारे राजस्थान जी के तो है नहीं, हमारे इंडिया जी के में से भी मुश्किल ही है, ये आपका विश्व जी के वर्ल्ड जी के से ही पूछा गया क्वेश्चन। तो कितने पूछ लिए? 2, अभी तक 2 क्वेश्चन पूछ लिए वर्ल्ड जी के। अगला क्वेश्चन है, ईवीएम प्रयुक्त होती है दोस्तों, किसमें प्रयुक्त होती है ईवीएम? इसका फुल फॉर्म क्या है आपको अगर पता हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यही ना? हाँ सर यही। तो फिर मतदान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ जिस विषय संबंधी है वह कौन सा विषय है उसमें? देखो सीधी बात है, अर्थशास्त्र किसने लिखा था? कौटिल्य ने लिखा था, ठीक है, चंद्रगुप्त के समय। इसमें किसका वर्णन है, क्या हमें मिलता है? इसमें राजनीति शास्त्र मिलता है हमें, है ना? नहीं सर, तो क्या राजनीति तो मिलती है? डी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। अर्थशास्त्र होने का मतलब ये नहीं कि अर्थशास्त्र ही लिखा, इन्होंने राजनीति से संबंधित लिखा है इसमें। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव जिस गैस की वायुमंडल में सांद्रता बढ़ने से हुआ वह कौन सा है? ग्रीन हाउस प्रभाव जिस गैस की वायुमंडल में सांद्रता बढ़ने से हुआ है वह कौन सा है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, क्या हो रहा है, हाँ से मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। सी ऑप्शन का आप सभी लोग लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पर, जरा ध्यान देना। मरुस्थलीय भागों में कुछ पौधों की पत्तियां कांटों का रूप धारण करती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण देखो, इससे वंश वृद्धि आसान होती है, पानी बचाने की आवश्यकता के कारण, सुंदर देखने हेतु, या उक्त कोई नहीं। मरुस्थलीय भागों में कुछ पौधों की पत्तियां कांटों का रूप धारण करती है, इसका कारण है पानी बचाने की आवश्यकता के कारण। ठीक है, ये पौधे भी समझते हैं कि पानी की यहाँ पे बहुत कमी है, तो हम जो है इसका उपयोग जो है हम ना करके मानवीय प्रजाति को ही करवाएं, है ना? यही है ना, बिल्कुल पौधे भी समझते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है? संबंधित क्षेत्र का विधायक, बिल्कुल गलत, कोई लेना देना नहीं। संबंधित क्षेत्र का विकास अधिकारी, अब इनको आप ग्राम विकास अधिकारी कहेंगे, VDO। संबंधित ग्राम पंचायत का सरपंच, संबंधित क्षेत्र का प्रधान, यही भी नहीं होगा। अपना राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा सी ऑप्शन, संबंधित ग्राम पंचायत का सरपंच। फिलहाल सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। और अगर सरपंच भी यहाँ पर नहीं हो तो सरपंच के द्वारा तो नहीं कह सकते, लेकिन जो जनता के द्वारा जो चुना गया प्रतिनिधि होता है, सरपंच के अलावा उप सरपंच कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायत राज व्यवस्था को शक्तियां प्रदान की गई है? 71वें संशोधन में, 72वें में? अच्छा, पंचायत राज व्यवस्था को शक्तियां प्रदान की गई वो की गई है 73वें में, 73वां संशोधन। राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी ऑप्शन। बिल्कुल आसान और सटीक सा जवाब आप सभी का। मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्र में कितने दिवस तक रोजगार दिलाए जाने का प्रावधान है? उस दिन का क्वेश्चन है, कब की बात है? 2013 की। अब तो इसमें 200 दिन दिवस कर दिए, ध्यान रखना, अब 200 दिवस कर दिए, लेकिन 2013 में 100 दिन थे।
तो उस समय हमारा राइट आंसर क्या था, बी ऑप्शन। लेकिन यही क्वेश्चन अगर अब पूछे हमसे तो हम 200 करेंगे। कितने करेंगे, 200 करेंगे। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखो, समुद्र में ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है? ये पृथ्वी पर अपनी धुरी पर घूर्णन करना, या समुद्री हवाएं, या सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, या उक्त में से कोई नहीं। ये देखो, एक ये चीज़ मैंने देखी है कि हम कई बार इसमें भी कंफ्यूज होता है, उक्त में से कोई नहीं। और वनपाल वनरक्षक 2013 के पेपर में लगभग क्वेश्चन में ये ऑप्शन आपको देखने को मिल ही रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप तुक्का लगा के इस पर कर दो, नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, सी ऑप्शन। ये आपका साइंस से ही क्वेश्चन है, वैसे आप जी के तो नहीं कह सकते। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र का नाम। दोस्तों, आपको साइंस बहुत बढ़िया करनी होगी और इसकी क्लासेज चलाएंगे हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से। और आप काउंट भी कर सकते हैं कि साइंस के कितने क्वेश्चन आए हैं, और तो जी के राजस्थान के कितने, तो जी के इंडिया के कितने। विद्युत धारा को मापने के लिए ए मीटर का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आप सभी का लॉक हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बीसलपुर बांध से टोंक के अलावा किस किस शहर को पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है? कोटा, अजमेर, जयपुर, बूंदी। इनमें से 1, 2 और 3, 2 और 3, 2, 3 और 4, या उपरोक्त सभी। देखो, बीसलपुर बांध कहाँ पे बना हुआ है? सर, टोंक में बना हुआ है। चलो देखो, टोंक, सवाई माधोपुर, और जो है अपन कह सकते हैं कि भैया अजमेर, और हम कह सकते हैं जयपुर। कोटा और बूंदी जो है ना, ये साइड में रह जाते हैं। तो हमारा सिर्फ इसमें ऑप्शन टोंक तो है नहीं, सवाई माधोपुर भी नहीं है, अजमेर और जयपुर है ना। तो अजमेर और जयपुर 2 और 3 किस में आ रहे हैं? बी ऑप्शन में आ रहे हैं। तो हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। निम्न में से कौन सा जिला कपड़ा उत्पादन के लिए जाना जाता है? निम्न में से कौन सा जिला जो है कपड़ा उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर ये हो जाएगा अपना भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को मैनचेस्टर भी कहा जाता है राजस्थान का। ठीक है, बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है आपका। नंबर 30 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और पूछा ये जा रहा है आप लोगों को, महात्मा गांधी के पास सही टिकट होने के बावजूद भी रेल के डिब्बे से बाहर निकाले जाने की घटना हुई थी। ये घटना कहाँ पे हुई थी, ये आप लोगों को बताना है। देखो, चोरा चोरी कांड के समय बिल्कुल गलत बात है। डांडी तो इन्होंने पैदल मार्च ही निकाला था, वैसे आप सबको पता है 1930 में। चोरा चोरी कांड 1922 में हुआ था, आपको पता है। दक्षिण अफ्रीका से ये कब आए थे? 1915 में ये भारत में आए थे सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले तो ये आ गए थे 1893 में आए थे ऐसा कुछ, लेकिन फिर जो लास्ट बार ये 1915 में आ गए थे हमेशा के लिए भारत के लिए। इनके साथ ये घटना दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। महात्मा गांधी के पास सही टिकट होने के बावजूद भी इनको रेल के डब्बे से निकाल दिया गया था। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन ही होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन या सर्वपल्ली राधाकृष्णन? ये तो उपराष्ट्रपति थे साहब। ये उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, ये राजेंद्र प्रसाद जी जो थे ये पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन आता है, 1191 ईस्वी व 92 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान एवं किसके बीच तराइन के युद्ध लड़े गए? ये आपको बताना है। और इसको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तैरिन बोलेंगे, तैरिन। 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज विजय होते हैं। पृथ्वीराज क्या हो जाते हैं? विजय होते हैं। और 92 में हार जाते हैं, इनकी हार हो जाती है, पराजय होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज बीच में ये तराइन के दोनों युद्ध हुए थे और संघर्ष हुआ था तराइन का। अगला क्वेश्चन है, जेट इंजन एवं रॉकेट का उड़ना किस नियम पर आधारित है? ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए दोस्तों, आज अपन पार्ट फर्स्ट ही पढ़ेंगे। पार्ट सेकंड इसका अपना कल आएगा। ठीक है, आज पार्ट फर्स्ट ही रहेगा, कल मॉर्निंग में पार्ट 2 करेंगे इसको। ठीक है, तो जेट इंजन व रॉकेट का उड़ना किस नियम पर आधारित है? तो ये आपका हो जाएगा
न्यूटन के गति नियम की बात करें तो तीसरा नियम लागू होगा न्यूटन का तीसरा गति नियम लागू होगा। और अगला क्वेश्चन ये लो, खाद्य पदार्थों की सुरक्षा के लिए परिरक्षक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग हो सकता है? खाद्य पदार्थों की सुरक्षा के लिए परिरक्षक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग हो सकता है? तो राइट आंसर आप सभी का नमक का होता है, चीनी का भी, तेल और सिरका का भी। मतलब कुल मिला के इसमें आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो ही जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको देना है। लेग्यूम पौधे जैसे कह सकते हैं दलहन वगैरह के पौधे लगाने से मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, क्योंकि ऐसे पौधे मृदा में कार्बन स्थिरीकरण करते हैं या फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं या फास्फोरस। तो दोस्तों देखो यहाँ पे नाइट्रोजन सर्वाधिक स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, और इसका पार्ट जो 2 रहेगा, पार्ट 2 वो अपन कल देखने वाले हैं, ठीक है। उम्मीद करूंगा आप इस क्लास के एंड तक जुड़े रहे हैं, बढ़िया आनंद आया होगा आपको। अब आप बताओ कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं 35 में से। और हाँ, ये हूबहू मॉडल पेपर जल्दी आपके लिए शुरू कर दिया जाएगा मॉर्निंग टाइम में, जिसमें आपके लिए इंडिया जीके, राजस्थान जीके और जीएस मतलब जनरल साइंस और बाकी मैथ्स वगैरह की क्लासेस ज़रूर स्टार्ट करेंगे आपके लिए, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसके लिए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान क्लासेस पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल प्रेस ज़रूर दबाएं। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।